नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। चलिए न्यूज ब्लास्ट की शुरुआत करते हैं और पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, जो आज दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। आज दोपहर 2 बजे का समय जब सीएम अशोक गहलोत दिल्ली जाएंगे। अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की पुस्तक का विमोचन कार्यक्रम है और रात 8 बजे फिर से जयपुर आने का कार्यक्रम है। तो इतने दिनों से जो राजनीतिक कार्यक्रम थे उन सभी कार्यक्रमों से तर, क्योंकि 25 नवंबर को राजस्थान विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 3 दिसंबर को नतीजों का दिन है और इससे पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जीवनी पर पुस्तक का विमोचन आज होने वाला है। दिल्ली में कार्यक्रम है। सोनिया गांधी इस पुस्तक का विमोचन करने वाली है और इसी बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2 बजे दिल्ली पहुंचेंगे, दिल्ली जाएंगे। इस पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में वो शिरकत करने वाले हैं। उनके अलावा पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी हो सकता है कि साथ में जाएं और कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके पूरे राजनीतिक जीवन पर और बतौर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष किस तरह की चुनौतियां, किस तरह का कार्यकाल और कार्यकाल के साथ साथ जो रणनीति है, क्योंकि कर्नाटक में बहुत ज्यादा एक्टिव रही राजनीति में कांग्रेस के एक बड़े चेहरे के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे को हमेशा से जाना गया और उसके बाद में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली तो क्या परिवर्तन उन्होंने पाए, इन तमाम सारी चीजों के इर्द गिर्द उनकी इस जीवनी, इस किताब को लिखा गया। तो चलिए न्यूज ब्लास्ट पर फिर से लौटते हैं और अब सबसे पहले आपको बताते हैं कुछ राजकाज की बातें। आला आईएएस मीनू गुप्ता का वीआरएस मंजूर हो गया है। मंगलवार को सरकार ने इसे मंजूरी दी है। 1 दिसंबर को संभालेंगी रेरा चेयरमैन की कमान। 1987 बैच की मीनू गुप्ता का 31 दिसंबर को रिटायरमेंट होना था, लेकिन रेरा चेयरमैन की कमान उन्हें मिली और उसके बाद वीआरएस उन्होंने लिया है। राजकाज से जुड़ी हुई बातें हैं। प्रशासनिक सेवाओं में बड़ा अनुभव आईएएस, आला आईएएस क्योंकि मीनू गुप्ता है उनका रहा, लेकिन बड़ी बात यह है कि वीआरएस फिलहाल मंजूर हो गया है और मंगलवार को सरकार ने उनके वीआरएस को मंजूरी दी। अब 1 दिसंबर यानी कि अब सिर्फ कम समय रह गया है जब वो रेरा चेयरमैन की कमान संभालने वाली है। 1987 बैच की मीनू गुप्ता 31 दिसंबर को रिटायर होने वाली थी, लेकिन वीआरएस इससे पहले मंजूर हुआ और अब 1 तारीख से नई जिम्मेदारी के साथ मीनू गुप्ता, जो कि आला आईएएस ऑफिसर है मीनू गुप्ता, वो रेरा चेयरमैन की कमान संभालेंगे। ऑटोमोबाइल सेक्टर में बूम है। इस बार फेस्टिव सीजन इस सेक्टर के लिए धमाकेदार रहा, बिल्कुल, क्योंकि फेस्टिव सीजन की शुरुआत के साथ ही जो रिकॉर्ड्स है वो बेहद खास रहे। 42 दिन के फेस्टिव सीजन में अब तक कुल 37,93,000 वाहन बिक चुके हैं। पिछले साल इसी अवधि में 32 लाख वाहन बिके। खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में 2 व्हीलर का बड़ा योगदान रहा, क्योंकि वहां पर लोगों का जो विश्वास है, लोगों की जो मांग है वो 2 व्हीलर्स पर ज्यादा होती है। लेकिन इस बार एसयूवी 4 व्हीलर में सबसे ज्यादा डिमांड में रही। 4 व्हीलर गाड़ियों में एसयूवी की मांग सबसे ज्यादा रही। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ने इस आंकड़े को जारी किया, लेकिन आंकड़ा यकीनन बूम देने वाला है और खासतौर पर फेस्टिव सीजन का भी समय और बाकी है। लेकिन फेस्टिव सीजन जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए इस बार बूम वाला रहा। 42 दिन के फेस्टिव सीजन में 37,93,000 वाहन बिके हैं और यही अवधि जो पिछले साल थी उसमें 32 लाख वाहन बिके थे, यानी कि सीधे 5,93,000, लगभग 6 लाख का डिफरेंस इस बार अब तक की बिक्री में आया। ग्रामीण इलाकों में 2 व्हीलर का बड़ा योगदान रहा। खासतौर पर इस बार 4 व्हीलर में एसयूवी की मांग सबसे ज्यादा रही। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ने आंकड़े जारी किए। प्रदेश में मावठ की बारिश से ठिठुरन बढ़ी हुई नजर आ रही है। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते सर्दी में इजाफा देखा गया। आज सुबह जयपुर समेत प्रदेश के कई इलाके ऐसे जहां पर घना कोहरा रहा। सर्द हवाओं से तापमान में गिरावट आई। कल प्रदेश के कई इलाकों में छितराई बारिश भी हुई, जिसकी वजह से तापमान में 4 से 6 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई। हालांकि मावठ होने की वजह से अन्नदाता किसानों के चेहरे खिल उठे हैं, क्योंकि उनके लिए अमृत वर्षा है। खासतौर पर अभी वो कहते हैं कि जो अगेती फसल है जिसे बोया गया है उसके लिए मावठ की बारिश खाद का काम करती है। अभी आगामी दिनों में सर्दी और बढ़ने वाली है, क्योंकि अब अगले 2 से 3 दिन राज्य में कुछ इलाकों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। राहुल गांधी जाएंगे विदेश के दौरे पर। जी हां, 8 से 15 दिसंबर तक राहुल गांधी विदेश के दौरे पर रहेंगे। राहुल गांधी दक्षिणी एशिया के 4 देशों के विदेश के दौरे पर रहेंगे। 8 से 15 तारीख तक राहुल गांधी देश के बाहर रहेंगे विदेश के दौरे पर। इस दौरान थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम जाएंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी यूनिवर्सिटी के छात्रों से संवाद और इंडियन डायस्पोरा से मुलाकात भी करेंगे। राहुल गांधी बुनई के राजा से भी मुलाकात कर सकते हैं। तो एक बार फिर से बताते हैं विदेश यात्रा का कार्यक्रम राहुल गांधी का, जो कि 8 तारीख से
15 दिसंबर तक रहेगा। 8 दिसंबर से 15 दिसंबर तक राहुल गांधी विदेश के दौरे पर रहेंगे। राहुल गांधी दक्षिणी एशिया के 4 देशों के विदेश के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम जाएंगे राहुल गांधी और वहां पर जाकर यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं उनके साथ में इंटरेक्शन उनका होगा। इंडियन डायस्पोरा से भी मुलाकात होगी, इंटरेक्शन उनके साथ भी हो सकता है। इसके अलावा राहुल गांधी ब्रुनेई के राजा से भी मुलाकात कर सकती हैं। अटल जुल्लू जम्मू कश्मीर के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं। जी हां, 1988 बैच के आईएएस ऑफिसर है अटल जुल्लू। एजीएम यूटी कैडर के आईएएस है अटल जुल्लू। गृह मंत्रालय ने उनकी नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। एक बार फिर से आपको बताते हैं, अटल जुल्लू जम्मू कश्मीर के नए मुख्य सचिव, नए सीएस नियुक्त किए गए हैं। 1988 बैच के आईएएस अफसर हैं अटल जुल्लू। एजीएम यूटी कैडर के आईएएस भी अटल जुल्लू हैं और इस संबंध में गृह मंत्रालय ने उनकी नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए। तो प्रदेश भर के चिकित्सा संस्थानों में आज मॉक ड्रिल जारी है, क्योंकि चीन में फैले श्वसन रोग को देखते हुए चिकित्सा विभाग की तैयारियां पहले से शुरू हो गई हैं। आपदा की स्थिति से निपटने के लिए सिस्टम की तैयारियां की जा रही है। मॉक ड्रिल इसके लिए हो रही है। इस मॉक ड्रिल के दौरान बेड, जांच, दवा, एम्बुलेंस, मानव संसाधन, आवश्यक उपकरणों सहित मॉनिटरिंग पर फोकस है। मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों से लेकर पीएचसी पर मॉनिटरिंग होगी और साथ ही मॉनिटरिंग के साथ साथ मॉक ड्रिल सुबह से चल भी रही है। ऑक्सीजन की व्यवस्थाओं पर भी मॉक ड्रिल में विशेष फोकस रहेगा कि अगर स्थितियां वहां से कुछ भी समझ में आती है या फिर हल्की सी भी अगर यहां से इस तरह की जानकारी वायरस की स्प्रेड होने की सामने आती है तो किस तरह से पहले ही उसको क्योर किया जाए। इस सभी चीजों की जानकारी के लिए प्रदेश भर के अस्पतालों में और खासतौर पर राजधानी जयपुर के एसएमएस अस्पताल, जो कि प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहां पर भी 10 बजे से मॉक ड्रिल शुरू हो चुकी है। मौसम के बदले मिजाज ने बढ़ाया मर्ज। राजधानी जयपुर समेत प्रदेश भर में बीमारियों का प्रकोप इस समय चल रहा है। डेंगू, मलेरिया के साथ बुखार, खांसी, जुकाम के मरीज बढ़े हैं। सभी सरकारी और निजी अस्पतालों की ओपीडी में कतारें लगने लगी है। आईएलआई के केस से बच्चे और बुजुर्ग सर्वाधिक प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि चिकित्सा विभाग की एसीएस शुभ्रा सिंह इस पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि सर्द मौसम से हमेशा खांसी जुकाम के मरीज बढ़ते हैं, लेकिन फिर भी एहतियातन सभी जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया। तो राजस्थान विधानसभा चुनावों का रण 25 नवंबर को वोटिंग खत्म हो गई है, लेकिन अब मतगणना की पहली ट्रेनिंग का दौर शुरू हो चुका है। राजस्थान के सभी रिटर्निंग ऑफिसर और एआरओ का ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है। शाम 5 बजे तक ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चलेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डिप्टी चुनाव आयुक्त दिल्ली ये ट्रेनिंग ले रहे हैं। आईटीपी, बीएस, पोस्टल बैलेट और ईवीएम संचालन की ट्रेनिंग आरओ और एआरओ को दी जा रही है। 5 घंटों के दौरान 3 चरणों में संपन्न हो रहा है ट्रेनिंग प्रोग्राम, ताकि 3 दिसंबर को मतगणना जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुके और किसी भी गलती की कोई गुंजाइश ना हो, ट्रांसपेरेंसी हो, प्रशिक्षित हो आरओ एआरओ। इसको लेकर के पहले से ही आज ये वर्कशॉप। प्रदेश में इन दिनों मावठ की वजह से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। प्रदेश के बांधों और नहर से सिंचाई का पानी घटाया गया है। मावठ के बाद सिंचाई के पानी की डिमांड कम हुई। नर्मदा नहर और माही बजाज से सिंचाई का पानी घटाया गया। नर्मदा की अगर बात करें तो 233 गांवों को सिंचाई का पानी यहां से दिया जा रहा है। नर्मदा से 2000 की जगह 1600 क्यूसेक पानी दिया जा रहा है, तो वहीं माही से 1100 के स्थान पर 900 क्यूसेक पानी दिया जा रहा है। माही से 248 गांवों को सिंचाई का पानी दिया जा रहा है। जाखम बांध से बंद किया गया सिंचाई का पानी, लेकिन बदलते मौसम के साथ 450 क्यूसेक पानी सिंचाई के लिए दिया जा रहा था। जो पहले वो जाखम गांव से 119 गांवों को जाखम बांध से सिंचाई का पानी दिया जा रहा था, लेकिन मावठ की वजह से इस सिंचाई पानी को जो कि वितरित किया जा रहा था इसे कम किया गया।